Hello students, today we are going to study standard at NCERT हिस्ट्री। सोशल स्टडीज़ में हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, मतलब कैसे, कब और कहाँ, कौन सी चीज़ कैसे घटी, कब घटी और कहाँ किस जगह पर घटी, उसके बारे में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ है हमारा हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स यानी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तारीखें तो आप जानते हैं, जैसे आज है 2 अक्टूबर है, आज की डेट क्या है 2 अक्टूबर 2020। सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इसी तरह हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जगह जगह पर कोई ना कोई तारीख जरूर आती है। ये क्यों ज़रूरी है, इन्हें याद रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो हम इस अध्याय में समझेंगे। देखिए पहला पैराग्राफ है देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टेरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक वक्त था जब इतिहासकार, हिस्टेरियंस पढ़ते हैं इसको, हिस्टोरियंस, ठीक है, याद रखना है। तो इतिहासकार जो थे समय के जादू में ही खोए रहते थे। किसके? समय के जादू में ही खोए रहते थे, मतलब कब कहाँ कैसे हुआ ये उन्हें नहीं पता होता था। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्राउन्ड और बैटल वेयर फॉट। ठीक है, बहुत ही बहस होती थी। किस में बहस होती थी कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। ठीक है, पता ही नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि कब क्या हुआ। ठीक है, कब किसी राजा की ताजपोशी हुई, कब उसने युद्ध लड़ा, कब वो राजा बना, कैसे दूसरी जगह पर कब्जा किया, ये सारी चीज़ें जानने में बहुत मुश्किलें आती थी। ठीक है, इसी पर गर्मा गर्म बहस जो है चलती रहती थी। इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विथ डेट्स। अगर हम साधारणतः कहें, मूलतः कहें, कॉमन सेंस में कहें, है ना, कि जो हिस्ट्री है वो सिनोम्स है। किसकी? डेट की सिनोम्स है। मतलब डेट जो हमारी वो चलती है ना, वो इज इक्वल टू है हिस्ट्री के। इतिहास जो है पूरा डेट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। यू मे हैव, क्या बोला आपसे, यू मे हैव हेयर्ड पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, क्या कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री जो है बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट याद रखनी पड़ती है। इस सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू। अब बताइए ये जो तर्क है, ये जो धारणा है ना, या ये सही है क्या? तो ये सही है, ये गलत, आगे के पैराग्राफ्स आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो धारणा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम। इतिहास जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये अलग अलग समय में आने वाले बदलाव के बारे में होता है। जो भी चेंज आते हैं, जैसे अब से 10 साल पहले आप जहाँ रहते हैं वो कैसा था और अब 10 साल बाद आप देखोगे तो कैसा है। तो हिस्ट्री भी ऐसी ही है, जो समय के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। ठीक है, जो बदलाव आते जाते हैं वही चीज़ है हिस्ट्री। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट। इतिहास में क्या है कि हमें यह पता चलता है कि पहले, बहुत पहले चीज़ें कैसी थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और अब कैसे बदल चुकी हैं। जैसे अभी सड़कें इतनी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, हमारे पास मोटर है, गाड़ी है, ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। ठीक है, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम। ठीक है, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। इसी तरह जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, इतिहास की तुलना करते हैं अपने वर्तमान से, है ना, पास्ट को हम प्रेजेंट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम पहले और बाद बोलते हैं। कैसे पहले और बाद बोलते हैं? बोलते हैं कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया। ठीक है, तो जब भी हम बीते हुए समय की बात करते हैं, पास्ट का मतलब यही है, बीते हुए की हम जब भी बात करते हैं समय की, तो क्या कहा जाता है, पास्ट। तो हम कहते हैं बिफोर, पहले ऐसा हुआ था, और आफ्टर मतलब बाद में, या फिर प्रेजेंट में अभी ऐसा है। तो हिस्ट्री क्या है, बिफोर और आफ्टर। क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल रहे हैं। बिफोर आफ्टर करते रहते हैं हिस्ट्री में। डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस घटना को इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे साल में आपका बर्थडे आता है, तो आपको पूरे साल में आपका इंपॉर्टेंट डे कौन सा आपका पर्सनली, तो आप कहोगे मेरा बर्थडे इंपॉर्टेंट है। तो फिर दूसरे के लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होगी, उसका बर्थडे इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका बर्थडे उसका बर्थडे तो अलग अलग डेट पे है, तो उसके लिए क्या कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो गई, उसका खुद के बर्थडे की डेट, और आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, आपकी खुद के बर्थडे की डेट। इसी तरह हिस्ट्री में भी होता है। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री में तो बर्थडे डे तो नहीं होता, तो बर्थडे नहीं मैं कह रहा हूँ,
जैसे कोई भी बैटल हुआ या युद्ध हुई, किसी राजा की ताजपोशी हुई, ठीक है, कोई भी राज्य जीता गया, कोई बड़ी घटना हो गई, किसी दूसरी जगह से दूसरी कंट्री से लोग आकर यहाँ पे आक्रमण करे, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कब आए, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। अब देखो, जब हम नॉर्मली रहते हैं, जैसे अपने घर में आप लोग रह रहे हो, ठीक है, तो जो भी चीज़ जैसी है वैसे आप मानते हो एज इट इज़, कि वो सालों से ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले अलग थी और आज अलग है, लेकिन आप क्या मानते हो कि हमेशा से ऐसे ही रही होंगी। आपके घर पास कुआं है तो वो ऐसा ही रहा होगा, आपका घर ऐसा बना है तो ऐसा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना, यही बोल रहा है कि हम चीज़ों को ऐसे ले लेते हैं जैसे वो पहले से ही ऐसी रही हों। एज इफ वाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, जो मैंने बता दिया वही लिखा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे आश्चर्य हो जाते हैं, हम तो चीज़ों को चलिए अब मान के चल रहे हैं कि चीज़ अब इसी तरह थी हमेशा से, कभी कुछ नहीं बदला था, लेकिन क्या है, कभी कभी हम वंडर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कब, व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम उत्सुक होते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और हम प्रश्न पूछते हैं जो वास्तव में हिस्टोरिकल है, यानी ऐतिहासिक हैं। कैसे ऐतिहासिक, मतलब बहुत पुरानी चीज़ कभी कभी हम पूछने लग जाते हैं, हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता हो जाती है। जैसे आपके चंदिया में यहाँ पे क्या बोलते हैं, गढ़ी है, ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और ऐसे इधर भी सारी जगह ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उनके बारे में जानने की हमारे अंदर क्या आती है, क्यूरियोसिटी, यानी तीव्र इच्छा आती है, ठीक है, तब हम आश्चर्यचकित होने लगते हैं। फिर हमको लगता है कि अब इतिहास पढ़ना चाहिए कि क्या हुआ था उस समय, ये ऐसे इंटरेस्ट आता है। वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। अब आप ये बताओ, जब रोड में आप लोगों को चाय पीते हुए देखते हो तो आपको आश्चर्य नहीं होता है, आपको आश्चर्य होना चाहिए। व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, लोगों ने कब से चाय और कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, जब कभी आप ट्रेन में बैठे होते हो और ट्रेन की विंडो से आप बाहर का नज़ारा देख रहे होते हो, तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। ये रेलवे कब बनी, कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और पहले के लोग कैसे इतनी दूरी तय करते थे जब रेलवे नहीं थी। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारे भारत में 1853 ईस्वी में, ठीक है, 1853 में क्या आई, 1853 CE में आई है आपकी रेलवे हमारे इंडिया में, ठीक है, ये याद रखना है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, याद रखना है। 1853 CE में कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी था, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इतनी दूरी, लंबी लंबी दूरी, जैसे यहाँ से आपको भोपाल इंदौर जाना है, बहुत टाइम लगता है, दिल्ली जाना है, किसी दूसरी कंट्री जाना है, तो जब रेलवे नहीं था तब कैसे जाते थे, तब पैदल जाते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड। अब ये बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ते समय भी आपको आश्चर्य होना चाहिए, क्या आपको क्यूरियस होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। किस लिए उत्सुक होना चाहिए, यह जानने के लिए कि उस समय लोग न्यूज़पेपर, है ना, जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब कैसे उन्हें जानकारी प्राप्त होती थी, जब न्यूज़पेपर नहीं था तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता था, ये जानने के लिए भी आपको उत्सुक होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उत्सुक होने से मतलब यही है कि हिस्ट्री जिसे जिसे बोरिंग लगती है उसे क्यूरियस करने के लिए ये बताया गया है कि आपको क्यों क्यूरियस होने चाहिए। आपको चीज़ों को एज इट इज़ नहीं मान के चलना चाहिए, वो पहले किसी और तरह की थी, अब कुछ किसी और तरीके से हैं। फिर यहाँ पे हिस्ट्री को इक्वल कहा गया है, किसकी इक्वल कहा गया है, डेट्स की इक्वल कहा गया है, सिनोम्स बोला गया है, ठीक है। हिस्ट्री जो है डेट्स पे बेस्ड है। अब कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वे हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कौन सी डेट इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमारे लिए कौन से राजा की ताजपोशी महत्वपूर्ण है, कौन से राजा की ताजपोशी, यानी ताजपोशी मतलब कि वो जब राजा बनता है वो है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कब उसने राज्य जीता, कब वो पैदा हुआ, कब मरा, बहुत सारी चीज़ें, कब उसकी शादी हुई, कब उसके लड़के हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
All such historical questions refer us back to notions of time. ये जितने भी ऐतिहासिक प्रश्न हैं, ये सारे सवाल हमें किसके बारे में सोचने के लिए वो करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इतिहास के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हमें सोचने के लिए प्रेशर डालते हैं कि हम सोचें. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और ए मंथ. ठीक है, लेकिन समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता. जो हमारा टाइम है, ठीक है, इतना टाइम हो गया है, ठीक है, तो हमेशा महीनों, तारीखों के और ईयर्स के यानी सालों में नहीं देखा जा सकता. अगर हम बहुत 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 पहले समय की बात करते हैं तो उसको सालों में या महीनों में नहीं गिना जा सकता. गिना जा सकता मतलब केवल उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से नहीं देख सकते हैं. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कभी कभी जो चीज़ें घटती हैं, ठीक है, कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं. ठीक है, जैसे अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे चाय पीने की अगर बात करें तो एकदम से तो सारे लोग चाय नहीं पीने लग गए. ठीक है, कि आज तक कोई चाय नहीं पी रहा है और कल से वेरा होगा तो सभी कोई चाय पीने लग जाएंगे. ठीक है, ऐसे में कहूँ अभी तक कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन एक रात ऐसी खबर आई, अगले दिन से सारे मास्क लगाने लग गए. ठीक है, तो ये तो अलग बात है. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझना है कि जैसे टी की बात हो रही है, एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम ऐसे कर सकते हो आप. ठीक है, तो एक दिन में तो सभी कोई चाय तो नहीं पीने लग गए, धीरे धीरे आदत लगी. सबसे पहले किसी ने पी होगी, कहाँ पी है, चीन में पी है सबसे पहले. ठीक है, चीन से ही स्टार्ट हुआ है, उधर उन्होंने पिया. फिर उन्होंने व्यापार करने हमारे इंडिया आती थी तो यहाँ रुकते थे इंडिया में और ख़ुद पीते थे, तो जो यहाँ रहते थे उन्हें भी आदत लगा दी. फिर वो भारत के लोग भी सभी जगह जाते थे, तो एक दूसरे को देखते देखते ये चीज़ बढ़ती गई और लास्ट में ऐसा हुआ कि आज सभी की सुबह चाय के बिना होती ही नहीं, चाय या कॉफ़ी के बिना. ठीक है, यही बात है. तो क्या अब बताओ, अब चाय की इस प्रोसेस में हम क्या कोई निश्चित डेट बता सकते हैं कि हाँ इस दिन से सभी कोई चाय पीना स्टार्ट कर दिए? ऐसा नहीं है. इसके लिए डेट करना जो है बहुत ही मुश्किल है और इसको एक लॉन्ग टाइम पीरियड मान के चलते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो गया इस तारीख से 2 अक्टूबर से लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं. अब देखिए कहाँ पे थे हम. दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. देयर कैन बी नो मोर क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस. देखिए, इस तरह की प्रोसेस के लिए कोई भी क्लियर डेट नहीं होती है. एज दिस सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड. इसी तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो शासन हमारे ऊपर, हमारे इंडिया में लागू हो गया था, तो उसके लिए भी एक निश्चित डेट नहीं बता सकते कि इस दिन से उनका शासन भी लागू हो गया. 1600 ईस्वी में उनकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा बस. और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, है ना, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुए थे मूवमेंट, आंदोलन वगैरह स्टार्ट हुए थे, कब से स्टार्ट हुए, ऐसे एक निश्चित डेट नहीं कह सकते. धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं. सबके मन में गुस्सा धीरे धीरे आता है. ठीक है, और फिर एकदम से फिर फूटता है सबका इकट्ठा मिलके. वी कैन ओनली रिफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंज बिकेम विजिबल. ठीक है, हम उसी समय को कह सकते हैं, उस समय कोई ऐसी अवधि की टाइम की बात कर सकते हैं जब एक सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो खास बदलाव हमें दिखाई देने शुरू हुए. जैसे पहले कोई एक दो चाय पी रहे हैं तो छोड़ देंगे, फिर अब लगे कि अब पूरा उधर के एरिया के लोग ही पी रहे हैं, तब ये हमें दिखने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे लोगों ने स्टार्ट किया. उसी तरह जो कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन एकदम से थोड़ी कर देते कि आज इन्होंने ये प्रस्ताव जारी किया तो हम गुस्सा हो गए और हमने क्रांतिकारियाँ ये सब क्या बोलते हैं, आंदोलन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया. तो ऐसा नहीं होता है. वो जो हमारे ऊपर रूलर्स है, शासन करते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत कदम उठाया तो जनता में जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके प्रति क्या आता है, आक्रोश उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है. ठीक है, कि वो हमारे हित में चीज़ें को नहीं कर रहे हैं. आप अभी भी देखते हो कोई भी गलत चीज़ होती है आपके हित में नहीं होती तो आप गुस्सा करते हो. इसी तरह पहले भी था. फिर वो गुस्सा धीरे धीरे जुड़ते जाता है उनके गलत कदमों से. फिर लोग एकजुट होते हैं, एक को देखने पर दूसरा उनका साथ देता है और ऐसे साथ देते देते ग्रुपिंग हो जाती है और फिर आंदोलन करते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती. Why then do we continue to associate history with a string of dates?
या ये आप ये बताओ, जब आपने अभी यही समझ में आया होगा कि चलो डेट जो है हम निश्चित नहीं कर सकते, ये लंबे लंबे समय में घटित होती हैं, तो सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इतिहास जो है हिस्ट्री की इक्वल है, वही बोला है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, जब चीज़ें जो है लंबे लंबे समय में ये प्रोसेस जो है लंबी होती है, कोई निश्चित डेट नहीं बोल सकते हैं, फिर भी हिस्ट्री को लोग इक्वल करते हैं किसके, डेट्स के, वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, पढ़ोगे। This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। ठीक है, इतिहास किसे माना जाता था, केवल बड़े बड़े युद्धों को। ठीक है, और बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती थी उन्हें केवल हिस्ट्री माना जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। यह केवल उनके शासकों और उनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी मतलब जो भी वो आदेश जारी करते थे कि इतना लगान लगेगा, इतना आपका होगा, ये वो करके। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड होता था उस समय। आपके हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड। ठीक है, इतिहासकार केवल वो लिखते थे कि कब राजा की ताजपोशी हुई, द ईयर ही मैरिड, किस सन में उनकी शादी हुई, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब किस साल में उनका बच्चा हुआ, द ईयर ही फॉट ए पार्टिकुलर वार, किस सन में उन्होंने कोई युद्ध लड़ा, द ईयर ही डाइड, जिस सन में किस सन में वो मरे। इसी के बारे में जो उस समय के हिस्टोरियंस थे वो लिखते थे। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और फिर अगले साल कौन से रूलर यानी शासक ने फिर उधर पे विजय पाई। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। अब इस तरह की चीज़ों को केवल एक डेट ही बता सकती है कि कब किसका जन्म हुआ, कब शादी हुई, कब मरा, कब युद्ध जीता, कब बच्चा हुआ, है ना। इस तरह की चीज़ों को एक डेट, एक सर्टेन डेट से ही निश्चित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, किसी के शासक बनने, किसी की युद्ध जीतने, ठीक है, किसी की युद्ध स्टार्ट करने, और ये लॉन्ग प्रोसेस आंदोलन होने, इन सब में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। किसी का शासन स्थापित होने में वो लॉन्ग प्रोसेस है, एकदम से किसी के एकदम से कोई भी आपके घर में अपना हक नहीं जमा सकता। आएगा तो 10-15 दिन रहेगा, फिर आदेश देने लगेगा, फिर धीरे 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 पूरा कंट्रोल करेगा। पहले दिन तो आगे नहीं कर लेगा आपके ऊपर पूरा कंट्रोल, राइट। इसी तरह हमारे इंडिया पे भी ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, तो एकदम से आके नहीं शासन करने लगे, धीरे धीरे उनका बढ़ा, है ना। तो इस तरह की प्रोसेस को लॉन्ग पीरियड में कहना पड़ता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती जैसे राजा का कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, कब उसकी ताजपोशी हुई, कब युद्ध किया, इस तरह की घटनाओं को एक स्पेसिफिक डेट से डिटरमाइन किया जाता है, निश्चित किया जाता है। ठीक है, अब हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशूज़। अब ये यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ से पढ़ना है, राइट, और ज़्यादा आगे चले गए। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, आपने जिस तरह हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखा है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है हमारी, ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों से आप हिस्ट्री 6 से पढ़े, 7th में पढ़े, और फिर ये 8th स्टार्ट हो रहा था, आपका ये 3rd ईयर है हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो जिस तरह आपने 6th और 7th यानी पास्ट 2 ईयर्स में देखा है कि टेक्स्ट बुक में क्या है, हिस्ट्री जो है टेक्स्ट बुक में आप देखते आ रहे हो, क्या देखते आ रहे हो, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशूज़। जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, उन्होंने अलग अलग प्रकार की इशू यानी समस्याओं को भी लिखना अब शुरू कर दिया, और जो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं उनको भी लिखना अब शुरू कर दिया है। लेकिन पहले क्या माना जाता था हिस्ट्री को, बस राजा का लिखते रहते थे, कब जन्म हुआ, कब पैदा हुआ, कब ताजपोशी हुई, ठीक है, कब शादी हुई, कब बच्चा हुआ, कब कौन सा युद्ध जीता, वगैरह वगैरह, कब मृत्यु हुई। ठीक है, पहले केवल इसको हिस्ट्री मानते थे, लेकिन अब दूसरे जो भी समस्याएं हैं और दूसरी जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी फिर लोग हिस्टोरियंस लिखने लगे। और ये जो लिखा है HISTORIANS, आप इसको हिस्टोरियंस नहीं हिस्टोरियंस ही पढ़ेंगे, ये मत कहिए कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी करोगे ही, आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे या फिर डिक्शनरी पे, इसको हिस्टोरियंस ही बोलते हैं। डन, दे लुक एट हाउ पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड। ठीक है, लोग ये देखते हैं, अब देखने लगे उस समय के हिस्टोरियंस की लोग कैसे रहते थे। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या बनाते थे और क्या खाते थे। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, शहरों का विकास कैसे हुआ। एंड मार्केट्स केम अप, और मार्केट जो होते हैं, बाजार जो लगती है वो कैसे आई।
हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और राज्य को कैसे स्थापित किया गया और नए नए आइडिया कैसे सब तक फैले पहुँचे। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और जो संस्कृति है और सोसाइटी यानी समाज है, ये सारी चीज़ें कैसे बदल गई, इन सारी चीज़ों को हमें जानने के लिए क्यूरियस होना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीज़ों से अगर आप क्यूरियस होगे तो आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, आपको किस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हिस्ट्री में डेट्स याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो लॉन्ग पीरियड में क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए एक स्पेसिफिक डेट की जा सकती है डिटरमाइन, और कर उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे विच डेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।